हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 4 पॉइंट चार्जेस दिस 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 एंड दिस ए बी सी एंड डी क्यू आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और उसके कॉर्नर्स पे ये चार्जेस रखे हुए हैं ए बी सी सी एंड डी। ओके, ये एक स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, और इसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर साइड है इसकी। और चार्जेस कौन से हैं? क्यू ए कॉर्नर पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। क्यू बी पर रखा है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे ए बी। और सी पे रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ है 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट पॉइंट सी। और डी पे रखा है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है डी पर। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्क्वायर ABCD। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम? 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इस स्क्वायर के सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे, यहां सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। ओके, और उसकी वैल्यू क्या है? 1 माइक्रोकूलम। मान लिया ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इसका। Q रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है Q, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है? 1 माइक्रोकूलम का। तो हमें बताना है कि ये O पॉइंट है सेंटर पे इस स्क्वायर का, तो यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा इस पे? व्हाट इज द फोर्स, सॉरी चार्ज नहीं, फोर्स। व्हाट इज द फोर्स, इस पर कितना फोर्स लगेगा इन सभी चार्जेस की वजह से, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, यहाँ हम फोर्सेस की अगर बात करें, ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज पे ये कैसा है? पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम है ना, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसा चार्ज लगे, कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि लाइक चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स। तो Q पर 2 माइक्रोकूलम एक फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा? इसे पुश करेगा, है ना। 2 माइक्रोकूलम Q को पुश करेगा इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो एक फोर्स लगेगा ऑन Q ड्यू टू ए पर ही तो रखा है, तो हम इसे कह सकते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू ए। ओके, ऐसे ही ये प्लस Q है और ये भी प्लस चार्ज है, ये और ये दोनों, इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा और 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इसे पुश करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, इसे रिपेल्ड करेगा इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू सी। ओके, प्लस Q, इसे हम थोड़ा सा नीचे यहाँ लिख देते हैं, प्लस Q सेंटर पे रखा हुआ है। तो Q पर Q को पुश करेगा इस डायरेक्शन में, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इस डायरेक्शन में इसको अवे फ्रॉम दिस, इस डायरेक्शन में पुश करेगा। और देखिए 2 माइक्रोकूलम और ये भी 2 माइक्रोकूलम, दोनों ही चार्ज इक्वल हैं। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू ए, ये डायरेक्शन होगी, फोर्स ऑन Q ड्यू टू सी। Q पर C की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, Q पर A की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दोनों ही क्या हैं? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ही 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू C इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू A, और ये ड्यू टू A, और ये नेगेटिव होंगे, है ना। दोनों ही इक्वल होंगे ये फोर्स, और दोनों ही अपोजिट हैं। दोनों ही फोर्स कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट हैं। ऐसे ही यहाँ पर Q पर एक फोर्स लगेगा, देखिए -5 माइक्रोकूलम, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो Q को ये जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा दिस। तो Q पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू B,
वो इस डायरेक्शन में से अट्रैक्ट करेगा, है ना। ऐसे ही ये -5 माइक्रोकूलम का है ना, डी पर रखा हुआ है, तो ये क्यू को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो डी चार्ज जो है, डी पर जो चार्ज है वो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी वो इस डायरेक्शन में होगा। देखिए ये भी -5 माइक्रोकूलम का है और ये भी -5 माइक्रोकूलम का है, तो दोनों क्यू पर सेम फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना। जैसे यहाँ पे सेम फोर्स लग रहा था 2 माइक्रोकूलम के थे, यहाँ -5 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं, तो ये भी क्यू पर सेम फोर्स लगाएंगे। फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी इक्वल्स टू होगा फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी, और ये नेगेटिव होगा, है ना। दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये इक्वल अपोजिट है, ये भी इक्वल अपोजिट हैं, तो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा, और इन दोनों की वजह से भी नेट फोर्स इस पे 0 रहेगा। तो टोटल फोर्स क्या रहेगा? क्यू पर 0 रहेगा। इसको हम जनरली भी बता सकते हैं, और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इनको सबको ऐड कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे? नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, जो फोर्सेस का है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सबको हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं। तो नेट फोर्स क्या रहेगा? सबको हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे सारे फोर्सेस को, तो कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी, है ना। ए बी सी डी सबके ये चारों फोर्सेस को हमने वेक्टोरियली लिख दिया है, यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छा, हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें। क्यू सी किसके इक्वल है? -QA के इक्वल। इनको लिखे रहने देते हैं, QA को प्लस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी। QC किसके इक्वल है? -FQA के, तो यहाँ पे हम -FQA ये लिख सकते हैं। QD वाला ये QB की जगह लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे -QB हो जाएगा, ये इसकी जगह लिख देंगे -QB, है ना। इस माइनस को हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो FQD की जगह हमने -FQB लिख दिया, और ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। ओके, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसको। ओके, नेट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। और ये Q कितना था? 1 माइक्रोकूलम का था। 10 सेंटीमीटर इसकी साइड, इसका तो हमने यूज़ किया ही नहीं, है ना। 10 सेंटीमीटर इसकी साइड थी। तो ये हम, इसका एक और मेथड हो सकता है, आप दूसरे मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर साइड है, ये 10 सेंटीमीटर साइड है, इसका डायगोनल आप निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच जो डायगोनल आपको मिल जाएगा, उसका हाफ कर देंगे, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? ये +Q वाला चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकूलम का, है ना। तो 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाएंगे। डिस्टेंस आपको पता ही होगा, इन दोनों को आप स्क्वायर करेंगे तो उसका जो रूट निकाल के जो हाफ आएगी वो डिस्टेंस मिल ही जाएगी आपको। तो आप कूलम्स लॉ से इस फोर्स को निकाल लेंगे, ऐसे ही कूलम्स लॉ से आप इस फोर्स को निकाल लेंगे। दोनों ही फोर्स इक्वल आएंगे और अपोजिट आएंगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये 0 रहेगा। ऐसे ही आपको डायगोनल पूरा ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ये उसका हाफ कर देंगे आप। हाफ करने के बाद 1 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के बीच का फोर्स निकाल लेंगे आप कूलम्स लॉ से। ऐसे ही 1 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के बीच का फोर्स निकाल लेंगे। डिस्टेंस आपके पास होगी ही। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, वेक्टोरियली निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। इसके पास जो चार्ज होगा 1 माइक्रोकूलम के पास, वो चार्ज क्या रहेगा? ओवरऑल 0 रहेगा। ओके, तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल जो नेट फोर्स होगा, सेंटर पे जो चार्ज रखा है Q, उसके पास नेट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। सिंपल सी बात है, दोनों के पास सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल्ड करेंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। Q चार्ज को ये इधर पुश करेगा और ये यहाँ पे इधर पुश करेगा। तो ओवरऑल क्या रहेगा? नेट फोर्स क्या रहेगा? इस पे 0 रहेगा। इस फोर्स यहाँ पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स क्या रहेगा? 0। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।